ओम शांति। 9/8/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर है, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्माओं ने कहा, इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ यह बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है, हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे कि गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं, वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं। निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में हैं। साकारी रूप है, बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। जब आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है? कभी छोटा पार्ट, कभी बड़ा पार्ट, कभी बड़ा ओहदा, कभी छोटा पार्ट, कभी प्रजा में, कभी राजाई पद। तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही हैं परम पिता, मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम शिव है, तुम्हारे 84 नाम पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परमपिता तो बिंदी रूप हूँ, सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना कर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, यह मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंच ते ऊंच है, बड़े ते बड़ा, परमपिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है। हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ।
परम आत्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा, वह ज्ञान सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्मा अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। देह भान और देह अभिमान में अंतर मालूम है आप लोगों को? देह अभिमान और देह भान दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है कि एक ही है? देह भान और देह अभिमान है। देह अभिमान आत्मा से रिलेटेड, देह अभिमान भी शरीर से रिलेटेड है और देह भान भी शरीर से रिलेटेड है। क्या अंतर है दोनों में? शब्द से ही पता चल रहा है। भान और अभिमान का अंतर नहीं पता? अभिमान, देह अभिमान का मतलब है देह भी है, देह भान भी है, उसमें तो समाया ही है। देह का भान माना देह के होने की महसूसता। कहते हैं ना देह भान में चलना, आत्मा अभिमान में चलना। आत्मा अभिमान में कभी फरिश्ता होके चलते हो तो कैसा लगता है, कितना हल्का लगता है। तो उस समय किसके भान में है? आत्मा के भान में है, अव्यक्त के भान में है। और देह का भान भारी नहीं है ज्यादा, लेकिन देह अभिमान उसमें अहंकार समाया हुआ है। माना देह भान तो उसमें है ही, लेकिन साथ साथ अहंकार भी है। तो वो अहंकार और भान मिलके अभिमान बन गया। समझा? एक तो देह का अहंकार है, ऊपर से देह भान तो है ही सब में, वो तो कोई खास बात नहीं। अहंकार अगर खत्म हो गया तो सिर्फ भान बचा कि हाँ देह की मौजूदगी महसूस हो रही है। ऐसे हल्का प्रकाश का नहीं लग रहा कि एकदम मैं प्रकाश हूँ। कभी कभी योग में बैठेंगे तो वो भी अनुभव होगा कि एकदम मैं हल्का प्रकाश का हूँ, ऐसा महसूस हुआ। उस समय आप उस देह के भान से भी अलग होते हो। जो देह, जब भी हम योग में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ये जो स्थूल हड्डी मांस का शरीर है, ऐसा कभी हुआ कि इसकी महसूसता नहीं हो रही, जैसे प्रकाश महसूस होता है या हल्कापन महसूस हो, बहुत अच्छा, कि जैसे देह है नहीं है एक जैसा। कभी तो देह भान और देह अभिमान है एक आध बार, बहुत है तो आज शर्मा क्यों रहे बोलने, नजर लग जाए। एक ही बार हुआ है, पता नहीं बताने से वो भी ना चला जाए, ऐसा होता है ना। है बहुत बार हुआ। गुड, भाई लोग हिम्मत वाले हैं। क्योंकि ये महसूस था जब आप योग में बैठे, 1 घंटा जब शुरू हुआ तो कोई बीच में ऐसा समय कभी आता हो, अरे भाई कोई फरिश्ता एंटर हो गया, तो उसमें आपको महसूस होता है जब बैठे थे उस समय जो देह का भान था, जो देह में बुद्धि जा रही थी, चाहे अपनी देह में चाहे आस पड़ोसियों का भी तो भान होता है ना, कि मेरे पड़ोस में, जैसे ये मेरे पड़ोस में बैठती है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा उधर हो जाए, तो कितना भान ना कि थोड़ी और मुझे जगह मिल। तो मैं उस समय भान में हूँ। और जब मुझे होश ही नहीं है कि, मतलब ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ बैठी हूँ, लेकिन कहीं पर भी कोई संकल्प ही नहीं है कि कोई पास है कि नहीं है, तो कितना अंतर हो गया। एक तरफ वो भान है और एक तरफ आप डिटैच हो गए, तो फर्क पड़ता है उससे। आपको अपनी चेकिंग हो जाएगी उससे कि मेरे को किसी की सुध बुद्धि नहीं थी, कौन आया कौन गया, ऐसा। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है, तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे और हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। महिमा करते हैं, कौन करते हैं? आत्मा। मेरे ही थे और मेरे ही हो, कैसे पता चला? मना बाप ने आकर 3 कर्तव्य अपने करने हैं, लेकिन तुम मेरे ही थे। तुमने भक्ति मार्ग में भी मुझे बहुत ढूंढा। तो जब शिव का यथार्थ एक्यूरेट चित्र सामने आता है तो सबसे पहले निश्चय भी किसको होता है? तुमको होता है ना। या तुम्हें कल्पना लगती है कि ऐसा तो कोई चित्र हो ही नहीं सकता कभी, वो तो केवल बिंदी ही हो सकता है।
बोला ना अभी तुम निराकार शिव बाबा के सन्मुख, ऐसा आया था ना ऊपर। निराकार शिव बाबा बोलने की क्या जरूरत है, हमें तो पता है कि शिव बाबा मतलब बिंदी और ब्रह्मा बाबा मतलब साकार। निराकार शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, है ना। उसके प्रति जो अचिंत्य है तुम्हारा चिंतन चलने लगा, तो तुम उसी के थे। आदि में भी जब तुम्हें शिव का परिचय मिला तो तुम ब्रह्मा में नहीं लटके थे, तुम किसी मूर्ति में कभी लटके ही नहीं, चाहे तुम्हें तीनों मूर्तियों का परिचय हो। रिगार्ड होना अलग बात है, लेकिन उसी के थे। महिमा करते हैं कौन करते हैं, आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है ओ परम पिता परमात्मा, अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी हैं तो फिर वह गॉड या फादर किसको कहे। गुरु लोग क्या करते हैं, कल आया था ना मुरली में, निमित्त बन दूसरों के ऊपर कैसी छाप डालें कि उनको बाप की महिमा बैठे उनकी बुद्धि में। अगर आपकी महिमा बैठ गई तो क्या बताया था, कुछ खंडित जैसा बताया था कि उस पाप होता है। जहाँ से बाप हट गया और आप सामने वाले के अंदर आपकी महिमा प्रवेश कर गई और बाप नहीं प्रवेश हुआ, तो ये आपके ऊपर पाप हो गया। तो गुरु लोग ऐसा करते हैं, एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड या फादर किसको कहे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं है। उनसे पूछो, जो बाबा कहते हैं ना, किसी से पूछो तो कहते हैं हम सारा दिन बाबा की ही तो याद करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, योग कोई मासी का घर नहीं है। माना योग माना कनेक्शन, और कनेक्शन भी कैसा, मर्ज या इमर्ज। आपको महसूस हो कि वो शक्ति मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। जितने सेकंड आपने वो ड्रिल इमर्ज करके शक्ति भरी, या कुछ ना कुछ, अगर बाबा बाबा भी चल रहा है तो भी क्या है, वो इमर्ज है। जो बाबा मेरा बाबा कहते हैं वो भी आपकी इमर्ज याद है। और जिनकी याद मर्ज हो जाती है और उनको लगता है बस हम याद ही तो है, तो वो मेहनत नहीं कर रहे, मन का अलबेलापन है ये। मन चाहे तो अलग अलग दृश्यों में बाप के साथ रमण कर सकता है, बाबा बाबा तो हर मन कर सकता है, लेकिन उसमें जब अलबेलापन आता है तो अपने आप को समझा लेता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि मन की भी एक मेहनत है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्रायः लोप कर दिया है, श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा। इतनी बड़ी प्रालब्ध जरूर बाप ने ही दी है। बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ, यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। तो यह समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझें कि हम आत्मा हैं। ये ज्ञान तो दिया हुआ है, बहुत से वेद शास्त्रों में आत्मा का बहुत गहरा ज्ञान दिया हुआ है कि हम शरीर नहीं है, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन और कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ ये समझें कि हम आत्मा हैं। जान लिया बुद्धि से, लेकिन भगवान आकर जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाते हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिस करके आत्माओं को वैसा जीना सिखाया जाता है, आत्मा बन के कैसे जीना है हमको। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती, मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एज्ड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है, यह बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है।
बाबा से पढ़कर, माना ये जो ज्ञान है वो भी इतनी गहराई से आपकी बुद्धि में बैठ जाए कि इस पढ़ाई से ही आप क्या हो जाए, जीवन मुक्त। आपको ये विश्वास हो जाए कि जीवन में रहते रहते भी हम मुक्त हो सकते हैं। फिर कहा जीवन मुक्त का मतलब क्या, कि इस शरीर में तो आना है लेकिन सुख भोगना है। जो अभी दुख है, चाहे मनसा के हैं चाहे शारीरिक हैं, वो दुख नहीं भोगेगी आत्मा। मुक्ति तो सबको मिलती है, माना शरीर छोड़ के परम धाम में बैठे हैं, ये मुक्ति तो सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। यहाँ से एक बार शरीर छूट गया, अब सतयुग में उसको क्या पद लेके आना है, क्या जीवन मुक्ति पाई, किसी को पता है? यहाँ से भी कोई साक्षात्कार नहीं करके गए तो वो आत्मा कहाँ गई? ना उसको कोई टेस्ट आया जब वहां जाके जन्म लिया, मान लो राजकुल में भी आई, उसको तो स्मृति ही नहीं है कि मैंने क्या पुरुषार्थ किया था और ये किस पुरुषार्थ की मुझे प्रारब्ध मिली। तो उसको तो सिर्फ मुक्ति कहेंगे कि आत्मा को जो यहाँ पुरुषार्थ में जो दुख तकलीफें थी, चाहे शारीरिक थी चाहे मानसिक थी, उससे वो आत्मा मुक्त हो गई क्योंकि शरीर ही छूट गया उसका। परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं, कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं, सदगति दाता है ही एक। माना जो नंबरवार भी बताए जीवन मुक्ति में आने वाले, वो सब जीवन मुक्त तो बनते हैं, लेकिन उनके भी नंबर हैं। कोई कितने जन्म लेता है, कोई कितने लेता है। जो भी धर्म स्थापक हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसीलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं यह नर्क है, कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ, वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग से कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता, फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। त्रेता युग की शूटिंग खत्म हुई, द्वापर युग की शूटिंग जब आएगी फिर क्या होगा? 2 युग तक तो ये कोई धर्म स्थापक का कोई रोल नहीं, उसके बाद 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं। फिर क्या होता है, अपने अपने धर्म को जानते हैं। सेक्शंस बनेंगे ना सब धर्म वालों के, तो वो अपने अपने धर्मों को जानेंगे कि हम कौन सी डाली में हैं। यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं, देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। बाबा हमें जगा रहे हैं, जैसे जैसे किसी को डांट देते हैं ना, दिखाई नहीं देता कि ये सामने ये दिख रहा है इतना। किसी के कोई चीज़ सामने होती है और उसको दिखाई नहीं देता, तो उसको ऐसे ही बोलते हैं ना, दिखता नहीं ये सामने ऐसे हो रहा है। तो बाबा ने भी ऐसा ही बोला, देखते नहीं हो कि अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। आंखें तो खुली रखनी पड़े ना देखने के लिए, थोड़ी देर और खुली रखो, शायद बाबा दिखा दे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा यह है ना। कल ही तो शरीर छोड़ा, आज टपक पड़ी फिर। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भले मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं परंतु है नहीं।
कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ यह विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊंचते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है। सदगति दाता एक ही है, राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। वास्तव में राम अगर कहो तो वो भी वास्तव में कौन है? वो एक ही निराकार जो योगियों के हृदय में रमण करे। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह है क्या? जिसका कोई चित्र नहीं वह कौन है? विचित्र। तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। इंतजार तो नहीं कर रहे चित्र मिलने वाला है फिर हम गले में लॉकेट लगा लेंगे। इंतजार तो कोई नहीं कर रहे ना। तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। तुम खुद विचित्र बन के उसके चित्र को अपनी मन बुद्धि में लाना चाहते हो। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। उनको आना ही है पतित दुनिया में। भगवान का जो टाइटल भी भक्ति मार्ग में मिला है जिन मूर्तियों को, जब तक संपूर्ण निराकारी ना बने उनको भगवान का भी टाइटल नहीं मिल सकता। उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का। वहाँ और कोई धर्म नहीं है। विश्व, लेकिन वहाँ क्या है? कोई और धर्म भी नहीं, लेकिन है क्या? विश्व है। अद्वैत राज्य है फिर द्वैत हो जाता है। फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को यह समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। कहना भी है इनको, और हैं क्या? अशरीरी। और बोलेंगे भी जरूर। कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं, और कहेंगे भी वो खुद ही। इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर या परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है। हम उनकी रचना है। उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही हैं तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता हो गई। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाप के बने हो इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। शास्त्रों में यह नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य कहते हैं, मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं। थॉट रीडर है। ये संस्कार भी कहाँ से पड़ा? मनुष्यों के अंदर ये संस्कार कहाँ से पड़ा कि उनको ऐसा लगता है कि परमात्मा है, सबके अंदर की बातें जानता है। जरूर उनके अंदर की बातें बता के कभी उनको सजा दी होगी ना। तो उनको, उनके लिए तो क्या है, सब ऊपर वाले ही हैं। चाहे धर्मराज हैं, चाहे राइट हैंड हो, चाहे लेफ्ट हैंड हो, उनके लिए क्या है? ऊपर वाले ने, ऊपर वाला सब जानता है। ऊपर कितने बैठे हैं उनको क्या पता? वो कहते हैं ऊपर वाला सब जानता है, सबके मन की जानता है। कभी कभी उनके मन का, कभी संगम युग पे ही शूटिंग हुई है ना। उनके मन में क्या है, क्या थॉट है, वो पढ़ के उनको बताया होगा, तो संस्कार पड़ गया। डरते हैं, अरे भगवान से डरो। डरते हो आप लोग भगवान से? कोई डरता है भगवान से? नहीं? नहीं, बताओ ना, डरते हो आप लोग? छोटे छोटे डरते हो कि वो हमारे मन को पढ़ के हमें थप्पड़ मार देगा? वहीं आके आपको उठना भी नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा है, बैठे बिठाए। कहते हैं ना, आज सुबह पॉइंट था ना, घर बैठे साक्षात्कार करा, तो कोई मेहनत की बात नहीं। वहीं बैठे बिठाए एक झापड़ लगाता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी ये चल रहा था। स्टॉप।
क्या हो जाएगा उसके बाद? तो कल्याण है कि कुछ नुकसान है इसमें हमारा? कितना कल्याण है, उसके बाद कोई संकल्प ही नहीं चला। नहीं तो अपने आप से शुरू हो जाए ना, अपने आप को शुरू हो, जैसे ही कोई ऐसा संकल्प चला तो खुद भी तो अपने आप को अलर्ट कर देते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो। पहले तो इतना समय दिया कि अपने आप को बीच बीच में रोकने की आदत डाल लो, ताकि जब वो थॉट रीडर वाला पार्ट शुरू हो, साक्षात्कार करा के सजा देने वाला, तब तक आपकी इतनी कंट्रोलिंग आ जाए। उतनी देर तो कंट्रोल कर लो, कम से कम 1-2 घंटे, जब तक सामने है धर्मराज जी, है ना। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा, इसलिए थोड़े रखे हैं कि रिसर्च चल रही है ना। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अथवा दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता। एक तो आपका शरीर नहीं है, ऊपर से आपको कड़वे मीठे का भी असर नहीं है। बोलना क्या चाहते हैं आप लोगों को, समझ आ रहा है? नहीं तो मैं पढ़ती चली जाऊं, ऐसे ही आ रहा है आपको? खाता पीता भी नहीं है, अभोक्ता हूँ, कोई दुख सुख का असर नहीं है। इसका मतलब दुख सुख है, बात तो तभी कही जाए ना। ये तो शुरू शुरू में जब ये अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ये सब बातें नहीं होती थी ना, पहले पहले हम ज्ञान में आए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि शिव शंकर कहते हैं ना, शिव का नाम शंकर के ही साथ जोड़ा। तो मैं वो निराकार बिंदी, जो भी एक कल्पना थी कि शिव कोई होता है, तो उनसे बोलती थी कि क्या बड़ी बात है कि आपको अपना शरीर ही नहीं है और आप निराकारी हो, 32 गुणों वाले हो बहुत सारे। और हमारे बाबा को देखो, उनका शरीर भी है, इतनी परिस्थितियां हैं, तो मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई ना, क्योंकि उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा है और उन्होंने इतनी सारी परिस्थितियों में ऐसा बन के दिखाया। आपके लिए तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा महत्व शिव के लिए नहीं, मुझे लगता था ये ज्यादा वैल्यूबल है। मतलब उनसे ही बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसका शरीर नहीं है, जिसको जन्म मरण में नहीं आना, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। लेकिन वो अपना भी बताते हैं कि मुझे भी, अब वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ये मेरा अनुमान है ऐसा कि ऊपर बोल दिया कि मैं अशरीरी निराकार शिव बाबा के सन्मुख आप बैठे हैं, फिर मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है। इस पूरे ड्रामा में ये पूरी सृष्टि, उस वो एक ही है जिसको ये पूरी सृष्टि के रहस्य याद रहते हैं, मतलब वो कभी कुछ भूलता नहीं है। हमारे जीवन में तो अभी दुख है, शरीर छूट जाए तो भूल जाओगे ना वो दुख। तो कितना टाइम के लिए आपको दुख मिला? वो निराकार शिव बाबा वो इस सृष्टि के सारे अप्स और डाउन्स को अपने ही इतने सतो प्रधान जो बच्चे थे उनके डाउनफॉल को कैसे साक्षी होके वो देखता है। उसके पास दुख नहीं है, लेकिन उसने एक बार संगम युग पे आके जिनको ऐसा बनाया, मान लो आप, आज हमने ये इतना धन खर्च करके बड़ा सा महल बनाया, कल कोई ऐसे टूट जाए, कोई आके इस पे बुलडोजर चला दे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, थोड़ा तो असर होगा ना। कोई ऐसा है जिसको कोई ही असर ना हो कि टूटा तो टूटा, मेरा क्या गया? ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा कर सकते। कुछ ना कुछ आपका तन, कुछ ना कुछ आपका मन, कुछ ना कुछ आपका धन यहाँ लगा है। इस स्थूल की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ स्थूल की। कोई भी कमाई की है आपने, पुरुषार्थ का जो भी, इतनी मेहनत करके एक स्टेज लाते हो, लगता है हाँ इतनी राहत मिल गई, अब ये स्टेज, फिर वो चीज़ जब खिसक जाती है तो आपको इतना दुख होता है, क्योंकि उसको लाने के लिए आपने बहुत मेहनत की। तो परमात्मा ने पूरे 100 साल, अपने 5,000 साल का, 2,500 साल का ही आराम था, वो तो चलो उनको आराम मिला, उसके बाद बाकी के 2,500 साल, फिर ये पता नहीं एक्स्ट्रा 100 साल है कि उसमें ही है, मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। तो ये वाला टाइम उन्होंने अपना, उन्होंने मतलब 3/4 भी सुख नहीं लिया ना। आप सोचो, 2,500 साल ही आराम किया ना, आपको कितना सुख है? 3/4 सुख मिलेगा, 1/4 उन्होंने तो 2,500 साल भी साक्षात्कार कराओ, फिर आपके ऊपर कोई अटैक हो तो अच्छी आत्माओं को भेजो जो आपको गाइड करे, बहुत सारा काम रहता है उनका। वो अभी धीरे धीरे क्लासेस सुनते हैं तो समझ आता है। इतना सारा करने के बाद किन्हीं को आप देवता बनाओ, फिर उनको धीरे धीरे नीचे गिरते देखो,
उनका डाउनफॉल देखो, कैसे वो मुसलमानों के अधीन हो रहे हैं, कैसे अंग्रेजों के अधीन हो रहे हैं, कैसे ये दुनिया एकदम ब्राह्मण, अभी भी देखो ना, अभी ब्राह्मण रचे हैं। उस दिन बोल रहे थे ना, मैं ऐसे क्या बोला था, छिटक गए थे कि मैं ऐसे नर्क की स्थापना थोड़ी करता हूँ जहाँ आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही जब ऐसे बच्चे बाबा को दिखते होंगे, आपस में इतना हिंसा, लड़ाई झगड़ा, तो कैसा एक होता है ना कि देखो इनको हमने इतना दिया। तो उसकी बात शायद मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आपने जो शुरू में जवाब दिया था वो तो एक्यूरेट ही है। वो तो मेरा हमेशा से ये अनुभव होता था कि शिव तो बिंदी है, उनके लिए क्या दुख सुख तकलीफ। लेकिन ज़्यादा, एक बार ये होता है ना, एक बार बहुत अच्छा बाबा ने कहा था, कहीं सुना, कि संपूर्ण बनने से भी पहले, जैसे त्रिकालदर्शी आप बन गए, उसके बाद आपके पास कोई परिस्थिति आई तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ऐसा होने वाला है। आप त्रिकालदर्शी भी नहीं हो, उसके बाद भी कोई चीज़ आ रही है, फिर भी आप साक्षी रह रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप उनकी जगह खुद को रख के देखो ना, जो 5,000 वर्ष कुछ भूलता ही नहीं है, उसको सब पता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, कभी हम उनको आगे रख सकते हैं, कभी उनको, वो तो जोड़ी है। तो बाबा कह रहे हैं, दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा, बस उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। मना खट्टे खारे होते हैं ना आसपास, लेकिन मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। एक आत्मा तो वैसी बन गई। शिव के इन मुरलियों को ही तो रिसर्च किया ना, राम बाप ने क्या किया, इन मुरलियों को ही तो पढ़ के लक्ष्य लिया कि मुझे कैसा बनना है, बाप समान बनना है। तो वो आत्मा का लक्ष्य पूरा हुआ। लेकिन वो जो सदा काल ही ऐसा है, 5,000 वर्ष, यह इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है। शिव बाबा नहीं कहता, ब्रह्मा की आत्मा कहती है कि इसका स्वभाव संस्कार थोड़ा खारा है, उसको तो सॉर्ट आउट करना है ना, कि तुम कहाँ के हो, तुम कौन हो। मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवानुवाच है, निश्चय करना चाहिए, गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। यह बहुत ऊंच खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे, इसको सैंपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरा है, देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवीय गुण धारण करने। वरदान है, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन माना अलौकिक जन्म जब से हुआ है, वो तिथि तारीख तो याद होगी ना, कि अलौकिक जीवन शुरू हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, तो फिर क्या चीजें बदलनी चाहिए, वृत्ति स्मृति और दृष्टि। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। आपको खुद महसूस हो कि मेरी स्मृति, मेरी वृत्ति और दृष्टि जैसी लौकिक में थी उससे बिल्कुल अलग हो गई। जैसे नया जीवन किसी का हो जाता है तो सब भूल जाता है पुराना। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, दृष्टि स्मृति वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति या भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा।
ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। अगर इस जीवन की विशेषताओं को स्मृति में लेकर आए तो पुरानी जीवन इतनी याद नहीं आ सकती। स्लोगन है सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। शुद्ध फीलिंग और अशुद्ध फीलिंग, शुद्ध माना सात्विक, फीलिंग तो आती है ना, कहते हैं मुझे फीलिंग आ जाती है, अशुद्ध फीलिंग ना आए। खुशी की फीलिंग है, आनंद की फीलिंग है, बाप की अनुभूतियों की फीलिंग है, माना शुद्ध फीलिंग हो। अपना रियलाइजेशन करते हैं, ये भी शुद्ध फीलिंग है। अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाना, उसके बारे में मंथन करना कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मैं और कैसे इसमें सहयोगी बनूं, तो ये भी शुद्ध फीलिंग है। अशुद्ध फीलिंग माना जिसमें ईर्ष्या द्वेष हो, 5 विकारों से संबंधित, माना अशुद्ध। तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।